नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षित जैन और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा हमारे साथ चीफ रिपोर्टर है एंड साइमल्टेनियसली ही इज अ पॉलिटिकल एनालाइजर एज वेल। अभी अभी हमने देखा रिसेंटली पंजाब में एमसी इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आया है और आज का मुद्दा हमारा यही है। हम डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा से जानेंगे कि वो इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार अक्षित, नमस्कार। स्वास्तिक जी, अभी हमने देखा कि रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं पंजाब इलेक्शंस में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने काफी बहुमत से बाजी मारी है। आप कैसे देखते हैं इलेक्शंस को, जिसमें हम देखते हैं कि 954 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिली है, लगभग 390 सीट्स कांग्रेस को मिली है। बीजेपी को पिछले बार के मुताबिक 49 से इस बार वो 170 सीट्स पे आए हैं और अकाली दल ने 190 सीट्स क्रैक करी है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे इलेक्शंस को? आपने तो ग्राउंड वर्क के साथ आपने पूरा ऊपर तक आपने पूरा फॉलो अप लिया है। हाँ, देखिए अक्षित जी, ऐसा है कि सबसे पहले हमारी अर्थ प्रकाश की टीम जो चुनावी चौपाल की बधाई के पात्र है कि हमने लोगों के बीच में जाकर लोगों के व्यूज देखे। अब इस चुनाव को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि जो पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जब चुनाव होते हैं ना तो गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक होती है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं पड़नी। लेकिन जो ये नतीजे आए हैं, नो डाउट कि इसमें आपको उम्मीद से ज्यादा मिला है, लेकिन इसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी गई। एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे एंटी इनकम्बेंसी होता क्या है? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी ये होता है जैसे कि गवर्नमेंट के कार्यों से, कार्यशैली से जनता को खुश ना होना। उस कंडीशन में जनता रूलिंग पार्टी को नहीं वोट डालती, दूसरी पार्टी को डालती है। यानी ये जो वोट स्विंग नहीं हुई इन इलेक्शनों के अंदर, सेकेंडरी हम कह सकते हैं मैनेजमेंट भी ठीक रहा, बाकी जो रूलिंग पार्टी होती है उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही ना चुनाव के अंदर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जो एक हाइंडसाइट पिक्चर बनी हुई थी, जैसे हमने देखा कि हरियाणा में रिसेंटली जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी केम फॉरवर्ड, और अभी चंडीगढ़ इलेक्शंस में भी बीजेपी, पंचकुला इलेक्शंस में भी, एमसी इलेक्शंस में भी हरियाणा बीजेपी केम फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं एक अभी जो वेस्ट बंगाल में हमने देखा, एक बीजेपी ने एक अच्छी स्वीप करी थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो देयर वाज एक नोशन था कि पंजाब में भी इस बार, सिंस इट इज अ बॉर्डर स्टेट, अ लॉट ऑफ पीपल, सबको लगता था कि अब शायद एक चेंज की जरूरत है। तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं? क्या वो सोशल मीडिया का एक नोशन था कि वाकई ही लोगों की मंथा है वो चीज करने? नहीं अक्षय जी, मैं आपको चीज बताता हूँ, पूरी क्लियर चीज बताता हूँ दर्शकों को भी। ये जो चुनाव है ना, अगर हम, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जी, इसको हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। जी। और इस चुनाव से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जो चार पार्टीज हैं वो आज की डेट में कहाँ स्टैंड खड़ी हैं जी। तो उसके बाद फ्यूचर के अंदर इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इसमें भी हम डिसाइड करेंगे। पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी नो डाउट कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर भी वो मुकाबले में खड़ी है। अब हम बात करते हैं उसके बाद श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल इतना गेन नहीं किया, लेकिन उनका कैडर बहुत साथ खड़ा है। मेरी बात समझ गए ना? एंटी इनकम्बेंसी तो हुई नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी के साथ बूम आगे ले गई। लेकिन इन जो ये चिट्ठी आई है ना, इसका मतलब है कि इनका एक कैडर बहुत साथ खड़ा है, इसको हम दे सकते हैं। और फ्यूचर के अंदर मैं अक्सर कहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल अगर बीजेपी कंबाइन देखें, अगर इन दोनों को एनालाइज को कंबाइन देखें तो ये भी काफी अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस से अच्छी स्थिति में है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का अगर गठबंधन होता है तो जो विधानसभा के चुनाव में उसमें जो रिजल्ट है वो आश्चर्यजनक हो सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। और हम अब आगे बात करेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि 2021 में 50 सीटें लेके गई हैं और सारी स्टेटों में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, आपने कहा है। अब हम बात करेंगे, आपको मैं तरीके से समझाऊंगा दर्शकों को भी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको बताता हूं कि सारे ऐसे तो सभी पार्टियों के जो हाईकमान हमारी जो होती है अर्थ प्रकाश की, ये डिबेट देखते हैं और उनको भी काफी कुछ मिलता है। जैसे अपने बंगाल चुनाव में देखा, उसमें से बहुत कुछ निकल के आया था, उन्होंने देखा, उसको इंप्लीमेंट भी किया। जैसे हमने यह कहां पर कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देंगे, वैसे ही हुआ सारा। उधर मोदी जी ने डाइवर्ट कर दिया चुनाव। अब आपने जो प्रश्न किया था, बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि पंजाब में विधानसभा का सरकार बनाए। हरियाणा में हुआ, जो कि पड़ोसी है, बिल्कुल ही जीरापुर को देख ले, बिल्कुल साथ ही है। लेकिन पंजाब के लोगों ने, एक बार बताता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी गए थे, लेकिन यह दिखा दिया कि
वहां पर जाकर भाषण बोलने से टिकटें नहीं मिलेंगी, वोट नहीं मिलेगी, जब तक वहां के जो कैडर है, उस जगह कैडर है, जिला अध्यक्ष जमीनी स्तर पर नहीं जुड़ेंगे। यानी दूसरी स्टेट से मतलब भाषण बोलने आ सकता है, लेकिन वोट तो वो यहाँ के वहां के लोग डालेंगे ना। मेरी बात अंडरस्टैंड करके ना। अब हम पंजाब की स्थिति आपको बताता हूं मैं, और राज्यों से डिफरेंस क्यों है। हिमाचल में अभी वोट पड़ी, आपने देखा ना, यहाँ पर अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस की है। और उसके बाद वोट पड़ी बंगाल में, सारी जगह पड़ी है, सारी जगह बीजेपी आगे गई है। उस जगह पर बीजेपी का कैडर वोट और संघ साथ था। अब पंजाब की बात बताता हूं आपको मैं। पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है, जो फेस कर रही है। वो पूछिए, आप पूछिए कैसे। हाँ, ये बताता हूं। क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो सुनील जाखड़ जी थे। वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं विधानसभा में, कांग्रेस के जो गवर्नमेंट थी, श्रोमणी अकाली दल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं। तो जब दूसरी पार्टी से आते हैं ना, तो एक कैडर जो पार्टी का डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जो पहले तो उनको साल तो इस पार्टी की संस्कृति समझने में लग जाता है। 3 साल का टर्न ओवर होता है, टाइम ओवर होता है। जब तक समझते हैं, तालमेल बैठता है, वही अब पंजाब में आगे कर दिया। अब देखिए केवल सिंह ढिल्लों जी बने हैं, ये भी कांग्रेस से आए हैं। मेरी बात समझेंगे ना। जब तक ये समझेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को इस स्टेज में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी पृष्ठभूमि का या संघ पृष्ठभूमि का बनता तो स्थिति अलग होती। अब आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बने मल्होत्रा जी, संघ पृष्ठभूमि के। डॉक्टर अर्चना गुप्ता अभी रिसेंटली बने हैं हरियाणा में जी। वो बने बीजेपी से भी हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी हैं। यानी उनके रूट्स है ना जो पीछे से, वो भी उसमें है बीजेपी संघ से। तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती, उनको संस्कृति पता होती है और कैडर साथ लग जाता है। अब आप देखिए जैसे पंजाब में बिल्कुल उल्टा है। देखिए चुनाव जनवरी फरवरी में है। इस समय ये हॉरिबल करने से अच्छा किसी आप उसको बनाते प्रदेश तक जिसके साथ संगठन चलता है, वो संस्कृति होती है, उसके उसको तालमेल बनाना ठीक होता है। अब आपको चीज बताता हूँ, ढिल्लों साहब बन गए हैं, लेकिन उनको बीजेपी की पृष्ठभूमि नहीं इतना पता। जो नहीं पता, तो जो पुराना कैडर है, संघ का कैडर है, वो कैसे लगेगा साथ। यानी भारतीय जनता पार्टी में सारा सामान है लड़ाई करने का, लेकिन एक तालमेल की कमी इन चुनावों में दिखी, पिछले चुनावों में दिखी, और यही हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर तालमेल की कमी दिखेगी। चलो, ये तो हमने बात करी बीजेपी की। अब हम बात करना चाहेंगे बाकी पार्टी के बारे में भी। हाँ जी। आप आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, और आने वाले इलेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी की मैं बताता हूं मैं, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटिकल एनालाइज कर रहे हैं, तो एक एक पार्टी का करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नेता जो भगवंत मान जी है, जब भी आप कभी भाषण सुनोगे उनका, आप न्यूट्रल होकर सुनना, आप उनके भाषण के साथ ही लग जाओगे। वो ऐसी बात करते हैं जनता से कनेक्टेड हो। लीडर वो होता है कि भाषण बोलते हैं, लोगों को ये ना लगे कि लीडर बोल रहा है, उनको ये लगे हमारे बीच में से कोई बंदा बोल रहा है और हमारी जो दिनचर्या की बातें हैं उसमें से निकला हुआ। अच्छा, आप देखना इसमें आम आदमी पार्टी में भगवंत मान जी बोलते हैं, बाकी किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट कभी सुनी आपने? कभी मीडिया में बहुत कम बोलते हैं। अब यही आती है कि वो वहां पर पकड़े, वहां पर पकड़ गए, तभी यही आती है। लेकिन उधर कैडर मजबूत है। मैं आपको बताता हूं, डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, बीजेपी हो, और अन्य भी जीते हैं, अन्य। इसका ये वो लोग जीते हैं जिनका कैडर मजबूत है, जिनके साथ लोग लगे हैं। बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की शुरुआत हमने पिछले इलेक्शंस में देखा था, एंड आम आदमी पार्टी की बहुत एक फाउंडेशन पार्टी थी। इन्होंने पहले ही उसमें पंजाब में बाजी मारी थी, तो इनका जो फाउंडेशन था स्ट्रांग नहीं था। ऑब्वियसली डिफरेंट माइंडसेट से लोग एक साथ पार्टी में आए थे, एंड इतनी बड़ी विधानसभा कवर करना, काफी कैंडिडेट्स आए होंगे, एंड तो आई एम अज्यूमिंग कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब वो लोग इतने संगठित हो सकते हैं, तो बाकी पार्टीज क्यों उनके मुताबिक नहीं आ रही? हाँ, मैं अभी आपने आम आदमी का नाम लिया ना, एक थलपति विजय है,
उसकी तो 1.5 साल पहली पार्टी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताता हूँ, ये वो लोग हैं, यानी 50% जनता है ना डेमोक्रेसी दुखी हो जाती है। वो कहते ये नहीं है, अगली बार वो आ गया, सब्सिट्यूट नहीं मिलता ना। आज में जनता को जब कुछ सब्सिट्यूट मिल जाए और वो लोग वो बातें करें जो जनता के बीच में ही हो, तो नेचुरली है कि अवाम भी जुड़ती है और कैडर भी जुड़ता है, इसलिए ये आगे हो गया। बट बीजेपी हैज ग्रेट ऑडिटर्स। बीजेपी तो माननीय अपने प्रवक्ता के लिए जाने बिल्कुल जाती ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात है, बिल्कुल फिर ठीक। तब भी वो प्रवक्ता के बाद भी मैं बताता हूँ, वो बताऊं, ये अब आपको बताता हूँ। बंगाल में क्या बीजेपी ऐसी आ गई एक बार में आ गई? नहीं, पहले बीजेपी सीटें कम थी, दूसरे टाइम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। जी जी जी। ऐसी आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, पहले आए नहीं, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, उसके बाद दूसरी तरफ आई। अब बीजेपी को भी ऐसी होगा कि पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन फिर आना। और जो थलपति विजय की बात है वो डिफरेंट है। उसने वो पता क्या बताता हूं, एक ना पर्सनैलिटी होती है, वो खुद ही सुपरस्टार था। अच्छा, उसके उसने पता क्या किया बताता हूं, पिक्चर उनकी देख लो, उनकी पिक्चरों में वो ही बातें उठाते थे जो जनता से कंसर्न था। उन्होंने पार्टी आने से पहले 50% काम कर लिया था, ये चक्कर था। वहां पर तो हिस्ट्री रही है, जयललिता जी, फिर हाँ, उधर रजनीकांत जी, जयललिता जी, सारे हाँ उधर पे हैं। कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, हाँ ये बात है कांग्रेस का। अब आपको बताऊं, बहुत छिपा बताऊंगा, अब कांग्रेस में बंदे कहाँ रहे जी? सारे तो इधर आ गए, सारे ही कांग्रेस के बंदे बीजेपी में आ गए। आप देखिए, आप पंजाब बीजेपी देखिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए बैठकर, आपको 50% कांग्रेस उधर आ गई, तो नेचुरली है कि उधर तो कांग्रेस में अब जो नेता है ना पंजाब में, वो नेता जो कैडर बेस है, जो जनता यहां पर पंजाब में जो सीटें आई है ना, ये उसकी कैडर की सीटें हैं, नेताओं की नहीं है। नेता तो आधे इधर आ गए। अब मैं आपको चीज बताता हूं, बहुत क्लियर बताता हूं। जैसे कोई नेता आता है ना साथ में किसी पार्टी से, उसके साथ पूरा कैडर नहीं आता किसी पार्टी का, उसके साथ वही लोग आते हैं, नेचुरली वही लोग आएंगे जो खास होते हैं, वही लोग जो इधर से उधर जाते हैं वो उधर चल जाते हैं, कैडर नहीं जाता ना। ये प्योरिस्ट है जो अभी आई ना, श्रोमणी कल बीजेपी गेन किया है, लेकिन वो कैडर हुआ, लेकिन कैडर इतना नहीं जुड़ सका, क्योंकि उसका कारण है, मैं बताता हूं, ये नेचर का फिनोमेना होता है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाते हो, एबीसी में पंजाब की बात नहीं कर रहा किसी को भी, तो नेचुरली अपनी टीम में वही लोग लेगा ना। प्रदेश अध्यक्ष की पावर होती है ना कि अपनी टीम में लोग लेने, वो लोग वही लेगा जो उसके साथ उधर भी रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी के अंदर एक चीज बताता हूं, जब आप पहले जाखड़ साहब बन गए, केवल सिंह ढिल्लों जी बन गए, एक कांग्रेस ही बन गए ना, बैकग्राउंड तो कांग्रेस की है ना, इसको तो हिस्ट्री अपन निकाल नहीं सकते। तो उसके अंदर जो बनाएंगे टीम बनाएंगे, वो टीम आप देखना, पिछली बार भी टीम थी जो बीजेपी की पंजाब की, उसमें जो मेन होते थे वो उन लोगों को मिले जो कांग्रेस से बीजेपी को आए हैं। तो इसके कारण निचला जो था ना, या कहते कैडर, वो साइलेंट हो गया, नेता भी साइलेंट हो गए और कैडर भी साइलेंट इतना नहीं हो सका इस बार। यानी बीजेपी को इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव नजदीक है ये तब करते। अब देखो जनता भी देखेगी, और परिणाम वाइज भी अभी हम देखते हैं कि जाखड़ जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछली बार कांग्रेस ने ओवरटेक किया था, इस बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80% सीट्स बीजेपी को आई है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। नहीं, वो मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की कुर्सी भी आती हो तो प्रेसिडेंट का फर्ज होता है कि पूरे पंजाब के अंदर लेकर आए। वो एक जगह के प्रेसिडेंट नहीं थे, अबोहर के प्रेसिडेंट नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, तो जिम्मेदारी सारी होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये नहीं बात करके जाखड़ जी की परफॉर्मेंस कैसी रही नहीं, लेकिन ये दिक्कत अगर कोई दूसरी पार्टी से आता है, उस नेता को अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे, ये दिक्कत आती है। हाँ, हम उनकी बात करें जो ये दिक्कत जाखड़ जी को भी फेस करनी पड़ी होगी, और यही दिक्कत केवल सिंह ढिल्लों जी को भी फेस करनी पड़ेगी। तो आपका मानना है कि इस टाइम ये एक्सपेरिमेंट इट कुड। हाँ, पंजाब में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था इनको। देखो इन्होंने अच्छा किया, देखो दिल्ली का देख लो, मल्होत्रा जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता विश्व हिंदू परिषद की है, तो इधर से आप इनको ही ले आते ना, तो उसके बाद आप चेंज कर देते, चुनाव के बाद चेंज करते थे प्रदेश अध्यक्ष को।
लेकिन जब जब मैं बताऊं, जो कैडर का बंदा साथ लगता है ना, नेता लगता है, उसके साथ कैडर सेफ रहता है। तो आपको क्या, एक अगर हम थोड़ा शॉर्ट में करें, आप मुझे 2-3 चीजें बताइए कि क्या वेव रही इस बार लोकल ग्राउंड में, किस एंगल से लोग इम्प्रेस हुए, क्या वो लाइंस थी, क्या वो पीड़ाएं थी लोगों की जिसके उन्होंने अटैच होकर आम आदमी पार्टी को वोट किया है? हाँ, मैं बताता हूँ। तो उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर है ना आम आदमी पार्टी का, मैं गांव में भी गया था, मेरे साथ शरवण जी भी थे साथ में, हमारे वीडियो कैमरामैन है, अजीत जी भी थे, और साथ में साजन भी थे, और भी टीम थी हमारी जो काम कर रही थी। जब हम वहां पर गए ना, तो जो आम आदमी पार्टी की ना, मैं आपको पहले भी कहा था, अब वो राजनीति नहीं रही कि कोई भी आए भाषण बोले सारी वोटें पड़ेंगी। आज का युग हाईटेक हो चुका है। आज आप अपने घर वालों को भी नहीं कह सकते कि वोट पाओ। ये पॉलिटिकल पार्टी उसी में लगे हुए हैं, पुरानी वालों में। लीडर आएंगे, एक गांव में कह दिया सारी वोटें पड़ेंगी, अब नहीं है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि जब तक आपका कैडर मजबूत नहीं होगा, जब तक आप जनता को अपने मुद्दे कन्विंस नहीं करेंगे, आपको वोट नहीं पड़ेगी। और जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जो मेन मुद्दे उठाए सिलेक्शन में, एक उठाया था इन्होंने हेल्थ बीमा 10 लाख वाला। ओके, हम गांव में लोगों ने बताया हमें, 10 लाख वाला हेल्थ बीमा उठाया, और उन्होंने उठाया था 2500 वाला, जरा थी ना स्कीम। हाँ, अब वो उठाया उन्होंने, मुद्दे वो उठाए जिसके कारण जनता को सोचने का मौका नहीं दिया। बाकी जो मैंने आपको पहले कहा कि राज भगवंत मान जी वो बातें करते हैं जो जनता से जुड़ी हुई हो, इनको भी सीख लेनी चाहिए। देखो, अगर कोई आगे बढ़ा है, दूसरी पार्टियों को सीख लेनी चाहिए वो कैसे कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी अपना लें। मेरी बात समझ गए ना आप मेरी? तो हम ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस बार लोगों को एक अच्छा विशेषज्ञ स्कीम्स वगैरह से लोग इम्प्रेस होके उनको कॉन्फिडेंस जताया है। अब इम्प्रेस नहीं, कन्विंस भी किया। ठीक है। एंड हम मान सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में इनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जा सकता है आम आदमी पार्टी को कि एक क्लीन स्वीप इन्होंने एमसी इलेक्शंस में लिया है, तो आने वाले दिल भी पॉजिटिव की सेमीफाइनल में एक बाजी मारी है। नहीं, आप इसको पॉजिटिव, जो विधानसभा का चुनाव होगा वो उनके अलग मुद्दे होंगे, आपको बता दूं, ये मुद्दे अलग है, विधानसभा के अलग है। हाँ, लेकिन आज की डेट में लोग आम आदमी पार्टी, यानी हम ग्रीन बेल्ट के अंदर है, जो ये क्या कहते हैं, कांग्रेस है, ये ऑरेंज लाइट, बीजेपी रेड और ऑरेंज के बीच में है। क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी, संघ की काम करना पड़ेगा, अच्छा, और लोगों तक जाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट तो है नहीं, जो केंद्र के मुद्दे हैं उनको कन्विंस, जाना नहीं, रैली नहीं करनी जरूरत, कन्विंस करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है ना। अब आप पूछो कि आपने कांग्रेस को कह दिया ऑरेंज, इनको कह दिया ग्रीन, लेकिन बीजेपी को ग्रीन और रेड और ऑरेंज क्यों कह रहे हो? उसका कारण है बीजेपी के अंदर भी जो प्रदेश अध्यक्ष की बात है ना, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसके कारण मैंने कहा। बाकी फ्यूचर के अंदर क्या होता है, देखो, राजनीति तो पल पल बदलती रहती है ना, लेकिन मौजूदा स्थिति के अंदर ये चारों का रथ यहां पर खड़ा युद्ध में। और श्रीमनी अकाली दल को कैसे देखते हैं आप? हैं जी, अकाली दल को कैसे देखते हैं? अकाली दल का वो है, ये भी कैडर वोट है, ये भी। हाँ, अगर बीजेपी ये गठबंधन कर ले अकाली दल से, लेकिन उसमें दिक्कत ये पता क्या आएगी, पहले स्थितियां अलग थी, ठीक है ना। अब यहां पर जो कांग्रेस के बंदे यहां पर आके बैठ गए, वो कैसे गठबंधन कर होने देंगे बताओ? मेरी बात समझ गए ना? बीजेपी हौच पौच हो गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जिंदगी भर अकाली दल के बुद्ध बोला, और मेन जो आप देख पंजाब के जो मेन कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में है, अभी ऊपर लेवल वो है, वो नहीं होने देंगे। तो बीजेपी को स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी और ग्राउंड लेवल पर काम भी करना पड़ेगा। हाँ, अगर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का गठबंधन होता है, फिर ये दोनों यानी जीतने की स्थिति में होंगे। और आप, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे राघव चड्ढा जी के लिए, राघव चड्ढा जो एक स्वैप बीजेपी ने लिया है, क्या आप देखते हैं पंजाब इलेक्शंस में वो फेस कहीं? हाँ, इनका ही पड़ेगा, इनका ही पड़ेगा। राघव चड्ढा के साथ जो एमपी भी गए सारे, देखो कैडर वोट ही हिलेगा, लेकिन एक ना बताता हूँ, फेस पर्सनैलिटी होती है। राघव चड्ढा की फेस पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, फेस के साथ हिंदुस्तान के लोग ना पर्सनैलिटी वर्शिप है, नेचुरली उसके फर्क पड़ता है। लेकिन वो फर्क बीजेपी कितना भुनाती है, उनको कहां पर यूज करती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो बनेंगे नहीं अब,
ठीक है ना, और वो बीजेपी के नेताओं के साथ कैसे तालमेल बना के रखेंगे, आने से फर्क पड़ेगा। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके पास ये मोबाइल है 3 लाख का, आपको दे दिया, अगर आपको फ्यूचर नहीं पता इसका क्या फायदा। ये इनको मिला है, इनको बोनस मिला है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी इसको कैसे यूज करेगी तो ये वो तो देखो। वक्त ही बताएगा। हाँ, ये वक्त बताएगा। आखिरी आप कुछ डायरेक्शन, कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को, कुछ सम अप करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं, देखो जी, हमारी अर्थ प्रकाश टीम जैसे आप देख रहे हो, हमेशा ही चुनाव के जनता के बीच में जाते हैं। हमारा मकसद, क्योंकि हिंदुस्तान के तकरीबन सभी मैंने स्टेटों में गया हूं मैं, हमारा मकसद ये होता है अर्थ प्रकाश की टीम का कि ग्राउंड लेवल बात करें। हम नेताओं के बीच में नहीं जाते, लेकिन लोगों के बीच में जाते हैं। उससे ये होता है कि ये मेहनत, देखो मेहनत कामयाब होती है, लेकिन अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी हमें फोन करके पूछते हैं कि हाँ जी बताओ हमारी पोजीशन कैसी है। यानी हम तो ऐसे मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। धन्यवाद अक्षय जी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में स्वास्तिक जी हमारे साथ ऐसे ही एनालाइज करते रहेंगे। इन्होंने हाल ही कलकत्ता जाके सुविंदर दुकार जी की सीट वहां पे जाके इन्होंने प्रोडिक्शन करी थी, जो आप देख सकते हैं। और खड़गपुर भी वेस्ट बंगाल में, जो भी परगना सारे एंड अभी पंजाब लोकल इलेक्शन में भी इन्होंने दिन रात मेहनत करी है। तो ये भी नतीजे कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए थे। तो हम आगे भी आशा करते हैं कि हमारी मेहनत कामयाब रहे एंड आप लोग हमें देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।